आज के इस क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं दो ऐसे दिव्य उपाय जिनको यदि आप प्रातः काल में कर लेते हैं समय रहते तो आपका पूरा दिन तो मंगलमय होता ही है, लेकिन इन दो उपायों से आपका जीवन बहुत ही चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित हो जाता है। जो लोग भी जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, जिनके कष्ट जो हैं वो मृत्यु तुल्य बन गए हैं, ऐसे लोगों के जीवन में ये दो उपाय बहुत बहुत सिद्ध हो जाएंगे। और इन दो उपायों को यदि आप रोजाना करते हैं, यानी नियमितीकरण बनाकर रोज करते हैं, तो ये उपाय आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात कर लेते हैं इन दोनों उपायों के विषय में। और ये दोनों उपाय यदि कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति का आशय है, चाहे वो नर हो, नारी हो, बालक हो, वृद्ध हो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, हर परिस्थिति में कर सकता है। तो ये उपाय हैं भी सरल और जीवन के लिए बहुत बहुत चमत्कारिक भी होंगे। आइए बात कर लेते हैं पहले उपाय के विषय में। जैसा कि आप सभी ने विषय पढ़ ही लिया होगा, बात होने जा रही है केवल एक जल लोटे के विषय में। जी हाँ, बहुत सरल है। एक जल से पटा हुआ एक पात्र, एक लोटा आपको लेना है इस उपाय में। और जितना सरल ये उपाय है उतने ही रहस्यमयी इसके प्रयोग हैं, इतने ही रहस्यमयी इसके चमत्कार हैं। आइए पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय में आपको क्या करना है। आपको बहुत ही सरल कार्य करना है कि प्रातः काल में यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। यदि संभव हो सके, ब्रह्म मुहूर्त का आशय है यानी कि 3 से 5 के बीच में आपको प्रातः काल में उठना है और स्नान आदि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ये उपाय आपको करना है। उपाय के लिए केवल आपको एक लोटा चाहिए और बहुत अच्छा होगा यदि ये लोटा तांबे का पात्र हो, यानी कि तांबे का लोटा यदि आप ले सके तो बहुत बहुत उपयुक्त होगा। अब आपको क्या करना है कि ताजे जल से इस लोटे को आपको भरना है। और पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूं, पहला उपाय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर एक तांबे के जल से भरे हुए लोटे को आपको सूर्य देवता को ये चढ़ाना है। सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठने का मौका मिले या आप नियम बना लें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बहुत ही कई गुना लाभ आपको मिलता है। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त की अपनी शक्तियां अलग होती हैं और ब्रह्म मुहूर्त की शक्तियों में यदि आप सूर्य देवता को इस लोटे से जल चढ़ाते हैं प्रातः काल में, तो आप ये मान लीजिएगा कि जीवन के 70% कष्ट तो ये उपाय ही आपके सारे काट देगा। यानी कि 70% जीवन में चल रही परेशानियों का निवारण पहला उपाय आपको दे देगा। इसके पीछे कारण क्या है वो भी आप जान लीजिए। ऐसा क्यों होता है? जब ये उपाय कोई भी साधक ब्रह्म मुहूर्त में करता है तो उससे क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि सूर्य देवता नवग्रहों के जो है वो राजा कहलाए जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं और सबसे शक्तिशाली ग्रह होते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को जब आप जल अर्पित करते हैं तो इससे जिन व्यक्तियों के जीवन में या जिन व्यक्तियों की कुंडली में नवग्रहों का दोष चल रहा होता है, 9 ग्रहों में से जिसका भी दोष आपके जीवन में चल रहा होता है, क्योंकि सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं, इसीलिए सूर्य देवता को जल अर्पित किया जाता है, जिससे हमारे 9 ग्रहों की स्थितियों में परेशानी जो चल रही होती है उसमें बहुत सुधार होने लगता है। और सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपको सूर्य देवता की तरह जो चमक है, जो तेज है, जो उनका प्रभाव है वो प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में सूर्य का तेज, सूर्य का प्रताप, सूर्य का प्रभाव बहुत उच्च का होता है, उसके जीवन में परेशानियां कभी आसपास फटक भी नहीं सकती। इसीलिए बहुत बहुत दिव्य उपाय है, ये बहुत दिव्य उपाय है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हम बहुत कोशिश करते हैं, नहीं उठ पाते हैं, हम अपने कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए इतनी जल्दी हमें उठने की आदत नहीं है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि नहीं उठ सकते तो प्रातः काल में जिस भी समय आप उठते हैं उस समय आप स्नान आदि और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भी यदि प्रतिदिन सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण आपको बहुत बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। ये इतना दिव्य और इतना सरल उपाय है जो कि कष्टों को सबसे जल्दी आपके जीवन से हटाता है। बहुत ही तीव्रता से आपके कष्ट कटने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ कहां पर मिलता है कि जो लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, सबसे ज्यादा ये उपाय उनके लिए बहुत सिद्ध है जिनके जीवन में कर्जवान वाली स्थिति आ गई हो, जिनके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा हो, जो
बहुत ज्यादा दरिद्रता की स्थिति झेल रहे हो, ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय है, इसलिए आपको अवश्य ये उपाय करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के विषय में। दूसरा उपाय क्या है? दूसरे उपाय में भी आपको एक जल से भरे लोटे का प्रयोग करना है और बहुत उत्तम होगा यदि तांबे का ये पात्र हो। दूसरा उपाय क्या करना है? जब आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर देंगे, जब सूर्य देवता को जल चढ़ा देंगे, तो उसके बाद यदि आपके आसपास कोई शिव मंदिर हो जहां पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग विराजमान हो, वहां पर जाकर आपको प्रतिदिन पूजा करने से पूर्व आपको भोलेनाथ जी को जल अर्पित करना चाहिए। ये इतना दिव्य उपाय है कि ये समझ लीजिए कि जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। और ये उपाय करने से आपको और क्या क्या लाभ होंगे? देखिए, भोलेनाथ जी तो आप जानते हैं कि देवों के देव हैं, महादेव हैं, तो इसीलिए महादेव की कृपा जिसके जीवन में एक बार आ जाती है, उसके जीवन के सारे कष्टों का निवारण भोलेनाथ जी का नाम मात्र लेने से ही संपूर्ण हो जाते हैं। और भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर यदि जो भी साधक प्रतिदिन जल चढ़ाता है, ऐसे साधक को भोलेनाथ जी की बहुत ही सुखद और बहुत ही चमत्कारिक कृपा प्राप्त होती है। और आप ये समझ लीजिएगा कि आपके मस्तक पर यदि भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हो, सूर्य देवता की कृपा हो, सूर्य देव जैसा प्रभाव हो, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपके जीवन के सारे कष्टों को आप इन दोनों उपायों से हटा सकते हैं। दोनों उपाय इतने तीव्र हैं और इतनी शीघ्रता से आपके कष्टों पर ये आक्रमण करके उनका शमन कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की आपको प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए प्रातः काल में जो भी साधक ये एक छोटा सा सरल सा उपाय यदि कर लेता है, तो उसके जीवन के सारे कष्टों को बहुत ही विराम मिलता है और ईश्वर की जो कृपा है, अद्भुत जो कृपा है, वो अवश्य प्राप्त होती है। तो इसीलिए अपने दिन की शुरुआत इन दोनों उपायों से करें। आप पाएंगे कि केवल ये दो उपाय करने से ही आपके जीवन के बहुत से कष्टों में आपको सहायता मिलेगी और आपके जीवन से उन कष्टों का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा और सुख समृद्धि की निसंदेह आपको प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे वो दो उपाय जिनको जीवन में अपनाकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। कोई प्रश्न यदि हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पर भी हमारे अपने जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप प्रेषित कर सकते हैं। समय अनुकूल होने पर आपको निसंदेह उसका प्रति उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ साथ अभी विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सुदबुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।